Hello everyone, welcome to class 11th, chapter Business Studies. Today I am going to discuss the next topic, banking. Our first service, banking. We studied earlier definition of business services and characteristics of services where we discussed five I's. Then our first services is banking. Banking is the pillar of any economy in the world. एनी इकोनॉमी मीन्स कि कोई भी कंट्री में बैंकिंग सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट होता है. विदाउट बैंकिंग वी डू नॉट गो फॉर ट्रांजेक्शन्स, क्रेडिट डेबिट और लोन्स लेने की बात होगी या इन्वेस्टमेंट की बात होगी या कहीं लेंडिंग करना है, कहीं पैसे देने की बात होगी, तो बैंकिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो. And there are several types of banks, and there are different types of accounts also, and there are different types of services also which is provided by banks also. Then first of all we understand what is banking definition. अभी definition क्या होती है, बैंक होता क्या, पहले अपन इसको समझ लेते हैं. ठीक है, अब एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है जो बना था 1949, उसने बैंक की एक डेफिनेशन दी थी. ठीक है, कि समझाया था. अभी एक्ट क्या चीज होती है पहले मैं आपको समझा देता हूँ. बैंकिंग रेगुलेशन है चलाना, कंट्रोल करना, मैनेज करना. ठीक है, एक्ट क्या होता है, जैसे कोई भी जब कानून बनता है, ठीक है, अब अपने यहाँ पे लॉ जो भी कानून बनता है तो वो कौन बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है. तो पार्लियामेंट में क्या दो हाउसेस होते हैं, एक होता है राज्यसभा और लोअर सभा. तो वहां पे एक बिल आता है, बिल के बाद उस बिल पे क्या होता है कि मोर देन 50% जो भी वहां पे एमपीज होते हैं उसको क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं. और वोटिंग के बाद क्या होता है, विद इन 6 मंथ्स क्या होता है, वो एक एक्ट बन जाता है और वो गजेट बन जाता है. तो 1949 में एक एक्ट आया, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. तो उसने डेफिनेशन क्या बोली, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स मीन्स जो भी एक तरह से पैसे लेना, अगर जो भी जमा करवा रहे थे. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स मीन्स कि एक तरह से एक्सेप्ट करे डिपॉजिट जो भी जमा कर रहा है. फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग का मतलब होता है कि देना. लेंडिंग का मतलब होता है देना. जैसे बोलती ना बैंक्स लोन प्रोवाइड कर रही है, क्या कर रही है, एक तरह से लोन्स दे रही है. ठीक है, और इन्वेस्टमेंट्स ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, या तो इन्वेस्टमेंट्स ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, जो भी पब्लिक अपना बैंक में पैसा जमा करते हैं. अब जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक्स कुछ ना कुछ उस पर इंटरेस्ट ऐड करके हमको वापस दे सकती है, या तो हम उसमें रहते बैंक्स के अंदर. रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज. रीपेबल ऑन डिमांड है जब जरूरत होती है, जब डिमांड होती है तब हम उसको निकाल भी सकते हैं. ठीक है, या तो वापस उसको जमा भी कर सकते हैं. तो अपन पॉलिसीज लेते हैं बहुत सारी. अपन जैसे अपन अकाउंट्स होते हैं बैंक्स में, अलग अलग तरीके के सेविंग्स अकाउंट्स होता है, करंट अकाउंट होता है, एफडी अकाउंट होता है. तो बस वैसे ही सिस्टम चलता है. और अदरवाइज विड्रॉल बाय चेक, बैंकिंग में चेक के थ्रू भी विड्रॉल हो सकता है. नेक्स्ट थिंग ड्राफ्ट भी हो सकता है, जैसे बैंक ड्राफ्ट होते हैं, ऑर्डर होता है, पे ऑर्डर होता है. ये थोड़ा आउटडेटेड हो गया. और अदरवाइज ये बहुत सारी चीजें होती है. तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में क्या बोली थी डेफिनेशन, जनरली एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग. डिपॉजिट एक्सेप्ट करना एक तरह से क्या, लेंडिंग यानी पैसा देने के लिए. और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक. अगर आप बैंक को कोई इन्वेस्टमेंट करना होता है तो बैंक क्या करती है, स्कीम्स निकालती है, और स्कीम्स निकाल के क्या करती है, पैसा इकट्ठा करती है और वही पैसा वो दूसरी जगह लगा देती है. तो ऐसे पूरा सा क्या होता है कि इकोनॉमी में सर्कल चलता है. तो ये होती है डेफिनेशन ऑफ बैंक. तो अगर ये तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक और रीपेबल ऑन डिमांड. अब हम बात करते हैं इन अवर जनरल. अगर हम बात करें बैंकिंग की तो पहले बैंक्स की बात करते हैं. तो बैंक अपन ने देख लिया. तो बैंक्स भी 4 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं. बैंक्स आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान समझना. पहले बैंक समझ में आ जाएंगे कितने टाइप्स के होते हैं तो धीरे धीरे आपकी एक तरह से क्या होगा, आपको यू आर जस्ट ना ब्रॉड माइंडेड, आप पूरे ब्रॉड होते जाओगे कि समझ में आएगा कि यार अलग अलग तरह के बैंक्स होते हैं. जैसे डेली हम इधर उधर अगर जैसे ट्रैवल भी कर रहे हैं, घूम रहे, तो अलग अलग बैंक्स पढ़ते हैं, अलग अलग कि कौन से बैंक है. तो अपन यहाँ पे देखेंगे. तो फर्स्ट इज कमर्शियल बैंक. कमर्शियल का मतलब होता है इन जनरल टर्म्स ऑफ कॉमर्स, कमर्शियल का मतलब होता है एक तरह से पैसा कमाना. कमर्शियल है ना, जैसे जैसे बोलते हैं कमर्शलाइजेशन हो गया कि पैसे के लिए बात है. कमर्शलाइजेशन मीन सिंपली वही बात होती है एक तरह से बिजनेस एक्टिविटीज करना. तो मेनली कमर्शियल बैंक्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स: पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर,
फॉरेन सेक्टर या फॉरेन बैंक्स भी बोल सकता हूँ। अगर हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल, कंट्रोल भी गवर्नमेंट करती है, मैनेज भी गवर्नमेंट करती है, और ओन्ड ने किसके अधिकार में आते हैं, वो आपकी गवर्नमेंट के अधिकार में आते हैं। अब जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होती है, पब्लिक है ना, एक तरह से याद रखना गवर्नमेंट के कंट्रोल की बात हो रही है, तो उनका मोटिव क्या होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मीन्स वेलफेयर ऑफ द पीपल। उनका काम सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, पैसा तो कमाते ही है, बट उससे भी एक ऊपर एक ऑब्जेक्टिव होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव मीन्स लोगों की हेल्प करना, जस्ट गिविंग सर्विसेज टू द पीपल। ठीक है, जो एक लोअर मिडिल क्लास हो गया, मिडिल क्लास हो गया, जो ऐसे भी पर्सन होते हैं, तो एक तरह से अपन अपना भी एक अकाउंट होता है, तो इसके अगर एग्जाम्पल्स देखें अपन, होता है SBI बैंक, यूनियन, PNB, पंजाब नेशनल बैंक, बहुत सारी बैंक्स होती है ऐसी। एक अपन बात करें तो होती है पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बहुत सारी ऐसी पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, आपने देखा होगा आसपास। नेक्स्ट थिंग इज दैट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। प्राइवेट इंडिविजुअल्स की बात हो रही है ना, बिजनेसमैन की बात हो रही है। ठीक है, जैसे अगर आपके पास पैसा है और आपको अगर लाइसेंस मिल गया, तो आप भी आपका बैंक खोल सकते हो। तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स मींस मतलब क्या हो गया, एक तरीके से वो अपने अंडर में पूरी बैंक चला रहे, बट उनको परमिशन जो होती है वो पूरी RBI से ही लेनी पड़ती है, वो एक लाइसेंसिंग सिस्टम होता है। तो उनका मोटिव क्या होता है, जैसे अर्निंग प्रॉफिट। ये सर्विसेज अच्छी देते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, आप गए होंगे बैंक्स में, तो दे आर गिविंग देयर सर्विसेज इन अ वेरी बेस्ट मैनर। तो उनका मेन मोटिव क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, पैसा कमाना। तो आपने बहुत सारे डेली यूज में बैंक्स भी देखे होंगे, कई आपके अकाउंट्स भी होंगे, जैसे ICICI, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक। HDFC बैंक होती है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन बैंक होती है। ठीक है, तो एक तरह से ये एक तरह से बैंक्स होती है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। आपने ये दोनों तो सुनी होगी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक होती है फॉरेन बैंक्स। दे आर मैनेज्ड, कंट्रोल्ड एंड गवर्न्ड बाय फॉरेन प्रमोटर्स। अब ये फॉरेन प्रमोटर्स कौन लोग होते हैं, प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जिनको आइडिया आता है। ठीक है, कि हमको कुछ आइडिया है, हमको कोई बिजनेस करना है, तो क्या करते हैं फॉरेन प्रमोटर्स है ना, जैसे ऑल ओवर इंटरनेशनल वे में, ऑल ओवर वर्ल्ड, ग्लोबल वे में बात करते हैं, तो बैंक्स एक तरह से ओपन करते हैं। तो बहुत बड़ी बात होती है बैंक्स ओपन करना। ठीक है, अब जिनके उसके लिए आपको एक क्रेडिट वर्दीनेस, आपकी इमेज बिल्डिंग, ये सब चीजें लगती है। तो इसके बैंक्स होते हैं, जैसे सिटी बैंक हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो गया, एक होता है बार्कलेज बैंक हो गया। आपने सुना होगा, जैसे बहुत बड़ी बड़ी जैसे कोई भी इवेंट्स होते हैं ना, बड़े बड़े स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं, तो देखना कि वहां पे लिखा था स्पॉन्सरशिप होती, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बार्कलेज बैंक। तो वहां पे सब वो फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन बैंक्स एक तरह से स्पॉन्सरशिप करती है। ठीक है, बहुत पैसा होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड चलती है, और बहुत सारा बिजनेस इससे ही होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का अगर देखें तो बहुत सारे लोग अपनी ब्रांचेस ओपन करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो ये तो हो गए कमर्शियल बैंक्स की बात हो गई। नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स का मतलब क्या होता है, पहले समझो। कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहकारी, जहां पे 10 से 12 लोग मिलके एक तरह से क्या करते हैं, सोसाइटी बनाते हैं, और वो सोसाइटी क्या करती है, उस बिजनेस को एक तरह से एक्टिवेट करती है, बोल सकते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट एक्टिविटीज और जस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बट द मेन मोटिव ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द वेलफेयर ऑफ द पीपल, नॉट अर्निंग प्रॉफिट। उनका काम पैसा कमाना होता है, कि लोगों को सहायता देना। तो ज्यादातर जो कोऑपरेटिव बैंक्स होती है, मोस्ट ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक्स इन फाउंड इन रूरल सेक्टर, ज्यादातर रूरल सेक्टर में होती है। रूरल सेक्टर में जो छोटे छोटे गांव होते हैं, रूरल एरियाज होते हैं, वहां पे होती है। तो जैसा ज्यादातर गवर्न बाय स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। तो ये सोसाइटी एक्ट यानी क्या होता है, इसे मैंने अभी एक्ट बताया आपको, एक्ट होता क्या है। ठीक है, तो वैसे एक स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट होता है, उसके अंडर में चीजें आती है। अभी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एक्ट होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, जैसे मैंने बात करी, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जनरल जो लोकल पॉलिटिशियंस होते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ इंदौर की बात कर रहा हूँ, या इधर आसपास के जो भी रहे, तो वो उसके मेंबर्स भी होते हैं, याद रखना, आपको मिलेगा कभी आप अगर देखोगे तो इनका मतलब, इनका मेन सर्विसेज क्या होती है, टू प्रोवाइड क्रेडिट पैसा देना टू देयर मेंबर्स, यानी उनके मेंबर्स को पैसा देना बैंक चलाने के लिए। तो ज्यादातर जो इंडिया में एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग होता है, एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया ज्यादातर होता है, एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग, कि यार एग्रीकल्चर में पैसे की जरूरत होती है, तो ये बैंक्स बहुत काम आती है, कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, इसमें जो कर्जा जो होता है, जैसे अपने को जो कोई भी रूरल पर्सन को अगर कोई भी यानी लोन लेना है, तो बहुत सस्ती इंटरेस्ट पे, बहुत सस्ती ब्याज दरों पे उसको वो चीज मिल जाती है। तो एग्जांपल बता दूं, दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड,
ठीक है, जैसे परस्पर, सहकारी, ये सब अपनी कोऑपरेटिव बैंक्स होती है, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट थिंग इज दैट थर्ड टाइप होता है इसमें स्पेशलाइज्ड बैंक्स। स्पेशलाइज्ड बैंक्स कौन सी होती है? पहले स्पेशलाइज्ड बैंक्स वो बैंक्स होती है जो कि एक तरीके से स्पेशलिटी ने कोई स्पेशल वर्क के लिए लाई गई, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स होते, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स होते, कि जो सिर्फ जो लोन प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रीज के लिए, जो कि लोन प्रोवाइड करती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए लोन प्रोवाइड करती है, या तो ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, वेरी हेवी प्रोजेक्ट्स, हेवी टर्न की प्रोजेक्ट्स, जैसे शिप बनाना है, एरोप्लेन बनाना है, या रेलवेज के यार्ड डिफाइन करने हैं, इन्हें यार्ड्स बनाने हैं, कंस्ट्रक्ट करने हैं, तो ऐसी स्पेशलाइज्ड बैंक्स होती है। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड बैंक्स क्या करती है, एक तरीके से वो उसके लिए ही होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोन होता है, करोड़ में लोन्स प्रोवाइड करती है। तो मेनली अपन बात करते हैं आईडीबीआई, इंडिया की मैं बात करूं, और एक होता है सिडबी। तो आईडीबीआई का होता है, इसका फुल फॉर्म ही होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया जा रहा है। नेक्स्ट थिंग एक होती है सिडबी, SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी इंडस्ट्रीज को लोन देने के लिए, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज ने स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन देने के लिए एक तरह से ये होती है सिडबी। देन नेक्स्ट सेक्टर आता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक अगर मैं बोलूं तो सेंट्रल बैंक इज द फादर ऑफ ऑल बैंक्स। ठीक है, सेंट्रल बैंक की मैं बात करता हूं तो जो कि किसी भी कंट्री का, एनी कंट्री, जो कि सुपरवाइज यानी चेक करता है, कंट्रोल्स अपने अंडर में रखता है, रेगुलेट्स कैसे चलाना है, फ्रेमिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, द एक्टिविटीज ऑफ कमर्शियल बैंक। ये कमर्शियल बैंक की एक्टिविटीज के लिए क्या होता है, एक तरह से क्या होता है, लायबल होता है। ठीक है, अकाउंटेबल होता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही है। यानी सेंट्रल बैंक, अगर आपने सुना होगा आरबीआई, तो आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो ये तो इंडिया की बात हो गई। अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट यूएसए, तो यूएसए में चलता है फेडरल रिजर्व चलता है, तो ये वहां की बात हो गई। तो सेंट्रल बैंक क्या होता है, एक तरीके से फ्रेमिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कमर्शियल बैंक। बट राइट नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह रही है कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स है, ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स है, ये भी सेंट्रल बैंक्स के अंडर में आ जाए, क्योंकि दे आर फेसिंग ह्यूज लॉसेस, इनको बहुत नुकसान हो रहा है। तो आरबीआई यानी गवर्नमेंट भी चाह रही है कि कोऑपरेटिव बैंक्स भी इसके अंडर में है, बट अभी इसका कोई कानून बना नहीं है, देयर इज नो एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ बैंक, बैंक होता क्या है, और उसके टाइप समझे होंगे, कमर्शियल, cooperative, specialized, central. I hope you understand the today's topic. That's all for